क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक लेक्चर नंबर 2। अब लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो बतलाए थे वो यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप किया जाएगा, थोड़ा सा बताया जाएगा कि हम लोग ये में काम किए थे। तो आज का क्लास जो होगा ना इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और अभी हम लोग 30 मिनट्स 30 to 35 मिनट्स जो हम लोग साथ में रहेंगे, तो वो 30 to 35 मिनट्स में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कुछ और भी जानने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हम करना चाहेंगे। ये जो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा एक अपना इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, ओम साइंस क्लासेस। और ये ओम साइंस क्लासेस काठीटांड पे है। आप क्लास 9 to 12 तक किसी भी बोर्ड से हो, आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर्स क्लासेस लेते हुए दिखेंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट पिछले कुछ रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रहा है। कहने का मतलब हर एक स्कूल का, कॉलेजेस का, जितने भी स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट हमारे पास आते हैं वहाँ के कुछ टॉपर्स भी निकलते हैं। तो क्या है ना कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या दिया जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। हमारे पास जो फैकल्टीज हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, पिछला कुछ रिकॉर्ड्स है, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ का स्टूडेंट लोग टॉप 10 में आते हैं, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, ऐसा तो रहता ही है। तो हम लोग CBSE जैक 11-12 को मेन टारगेट करते हैं। तो ये तो मेरा एडवर्टाइजमेंट था। अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आप काठीटांड में आकर के क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए कल जो क्लासेस हम लोग लिए थे उसी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर कल का क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम आप लोग को बतलाए थे फंक्शंस। क्या बतलाए थे? फंक्शंस। फंक्शंस, डोमेन और रेंज। रेंज को ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। फंक्शन का नाम कुछ इस तरह से लिखे थे। फर्स्ट हमारा था साइन इनवर्स, सेकेंड था टेन इनवर्स एंड थर्ड था कॉसेक इनवर्स। सर इसका डोमेन हमारा था -1 से 1। डोमेन कहने का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आप क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 के बीच में रख सकते हैं। इसका डोमेन था r और इसका डोमेन था रियल नंबर के सारे वैल्यू को रख सकते हो, -1 को भी रख सकते हो, +1 को भी रख सकते हो, लेकिन -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं रख सकते। अब यहाँ पे क्या है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। तो सर प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोग लिखे थे -π/2 से π/2। नेक्स्ट लिखे थे
ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या होगा कि इस बॉक्स में -90 नहीं है, +90 नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे मेंबर्स हैं। फिर इसका मतलब हम लोग बताए थे कि -π/2 से π/2 और सिर्फ आप -0 कर देना, मतलब 0 में इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। ये तो हमारा पहला 3 का था, जो हम लोग कल नोट्स कॉपी में लिखे भी थे। और जैसे याद करने के लिए बोल रहे हैं, बस वैसे ही याद कर लेना, ये लिखा हुआ है आपका कॉपी में। नेक्स्ट 4 नंबर, साइन इनवर्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। 5 tan इनवर्स की जगह पे लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। और 6 कॉसेक के जगह पे आप लिखोगे सेक इनवर्स एक्स। सर कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, तो -1 से 1। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन R। और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। सर आप ये वाला टर्म को देखोगे, यहाँ पे है, ये वाला टर्म सर यहाँ पे है, और ये वाला टर्म यहाँ पे है। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट का डोमेन और फोर्थ का डोमेन सेम है, डोमेन सेम है। याद करने में आपको इजी होगा, इसलिए इस टेक्निक से लिख रहे हैं। सारे स्टूडेंट को तो याद करना ही पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, सर ओपन इंटरवल 0 to π एंड क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, 0 to π, और ये कितना होगा, -90 डिग्री, -π/2। ये हम लोग कुछ लिखे थे और समझने का कोशिश भी किए थे। अगर कोई कहा कि आपको क्लोज्ड इंटरवल 2 से 4, इसका मतलब क्या होगा कि एक नंबर लाइन बनाएंगे, कहीं पे 2 होगा और कहीं पे 4 होगा, और यहाँ पे 3 है। तो इस नंबर लाइन में क्या कह रहा है कि 2 है इस बॉक्स में है, 4 है इस बॉक्स में है, और 2 और 4 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है कि सर इस बॉक्स में 2 है, 2 से बड़ा सारा एलिमेंट है, 4 है तो है, 4 से सारे एलिमेंट छोटे हैं। मतलब इस बॉक्स में 2 भी है, 2 से बड़ा, 4 भी है और 4 से छोटा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा सर। नेक्स्ट, अगर कोई कहे ओपन इंटरवल 2 से 4, ओपन इंटरवल 2 से 4, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉक्स में 2 नहीं है, इस बॉक्स में 4 भी नहीं है, 2 और 4। नंबर लाइन में आप कहीं ना कहीं 2 तो लिखेंगे ना सर। तो सर इस बॉक्स में ना ही 2 है और ना ही 4 है, लेकिन 2 और 4 के बीच का सारा मेंबर्स है, 2 और 4 के बीच का सारा मेंबर है। मतलब ओपन इंटरवल 2 और 4 का मतलब क्या हुआ कि सर इसके अंदर 2 से बड़ा सारे एलिमेंट्स है और लेस देन 4 है सर, लेस देन 4 है सर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं ओपन इंटरवल का मतलब इस बॉक्स में 2 है नहीं सर, 4 है नहीं, लेकिन 2 से बड़ा और 4 से छोटा सारा एलिमेंट आएगा। बहुत कुछ आएगा सर, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखे हैं -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 और -π/2 से π/2, पहला क्लोज्ड फिर ओपन फिर क्लोज्ड। यहाँ पे 0 to π, 0 to π, 0 to π। मेरा क्लास में हम वो लास्ट स्टूडेंट को लेकर के चलते हैं जो स्टूडेंट को कुछ भी इस टॉपिक, चाहे कोई भी टॉपिक में कुछ भी ना समझ में आता हो, और हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं सर। मेरे को पता है कि हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कल हम आप लोग को एंगल लिखवाए थे, इससे किस टेक्निक से क्वेश्चन आएगा और कैसे पूछा जाएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द
find the principal value, find the principal value, find the principal value of each of the following, of each of the following. Each of the following. Find the principal value of each of the following. First, sin inverse 1/2. Second, sin inverse 1/√2. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेंशन ना लेना, सारा क्वेश्चन हम सिखलाएंगे, केवल आप लोग को प्रैक्टिस करना है। साइन इनवर्स √3/2 एंड 4 साइन इनवर्स, सॉरी माइनस अभी नहीं लिखना है, माइनस में भी आएगा क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1 5, सारे फेमस एंगल ले रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ही तक बनाते हैं, इतना ही। इस 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो लिखिए आप लोग अपने कॉपी में, इसका सॉल्यूशन फाइनल एग्जाम में कैसे लिख करके आना है वो नोट्स दे रहे हैं आप लोग को। आप जाओगे एग्जाम में और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? तो सॉल्यूशन में लिखना, सॉल्यूशन में लिखना we know that the range of the principal value we know that the range of the principal value branch of sin inverse is अब देखना डोमेन का मतलब भी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, और आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में भी समझ में आने लगेगा कि आखिर प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहे हैं, तो कहता है वी नो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो या सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या थर्ड या फोर्थ, एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको कि सारे क्वेश्चन साइन इनवर्स से है। सारे क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स से है। तो आप ऐसा नोट्स बना सकते हो, we know that the range of the principal value branch of sin inverse is। तो आप मेरे को बताओ साइन इनवर्स पहला 3 में है या दूसरा 3 में है? तो सर साइन इनवर्स पहला 3 में है या दूसरा 3 में है? पहला 3 में कौन कौन सा फंक्शन है? पहला क्या है? साइन इनवर्स, फिर क्या है? tan इनवर्स, फिर क्या है? cosec इनवर्स। पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल में, दूसरा होता है ओपन इंटरवल में, फिर थर्ड होता है क्लोज्ड इंटरवल माइनस कुछ। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स पहला 3 में है, दूसरा 3 में नहीं है। हम इस टेक्निक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को समझ में आए। तो क्या है ना कि पहला 3 में है, मतलब पहला 3 में मतलब क्या है? साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू याद कीजिए। तो पहला 3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू था -π/2 से π/2 था, और -π/2 से π/2 था, तो क्लोज्ड इंटरवल होगा। पहला 3 का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर? सर हम क्या बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। पहला 3 ये है, दूसरा 3 ये है, इसका कलर येलो और इसका कलर तो आप देख ही रहे हो। पहला 3 का ये फर्स्ट नंबर है, तो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। दूसरा, तीसरा, और दूसरा 3 का जो इंटरवल है 0 to π होता है, हर जगह पे 0 to π दिख रहा होगा। तो
तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। चलिए लिखिए यहां लेट साइन इनवर्स पहला क्या है सर 1/2 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। सर आप इसको ऐसे लिखना है 1/2 लिखना और साइन इनवर्स को उधर लेकर के जाना, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा। फिर आप लिखना इसको साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। कल हम आप लोग को एंगल लिखना सिखलाए थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री को ही हम लोग लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं π/6। सर क्लास 11 में अगर मान लीजिए मिस्टेक हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम हर चीज को जितना चीज आएगा ना वो सारा चीज को लिख देंगे। जैसे 30 डिग्री का तो वैल्यू आपको मालूम हो, तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6। अभी फोकस करते हैं ना हम लोग क्लास 12 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर 1/2 कहीं पे लिखा तो हम साइन कितना लिख सकते हैं π/6। सर क्या लिखेंगे साइन π/6। चलिए लिखिए अब यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन है, तो ये साइन को कैंसिल करेगा और रिजल्ट क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू π/6। थीटा इज इक्वल टू π/6। क्या ये π/6 बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। आप इसको ऐसे समझना डिग्री में लेकर के जाना, ये 30 डिग्री होगा और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं बिलोंग्स टू। और π/2 का मतलब होता है -90 और +90 क्लोज्ड इंटरवल। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन में क्या लिखेंगे -90 +90, तो इसके बीच में तो बहुत सारा नंबर होगा, यहाँ पे तो 0 होगा। क्या ये 30 डिग्री एक लाइन है जिसमें -90 भी है +90 भी है और -90 to +90 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप मेरे को बतलाएंगे क्या 30 डिग्री क्या इसमें बिलोंग करेगा। क्या इस नंबर लाइन में 30 कहीं पे लिखा हुआ होगा, बिल्कुल लिखा हुआ होगा, तो ये इसमें बिलोंग करता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया सर π/6। थीटा इज इक्वल टू क्या आया सर π/6। और आप देख लो ना सर साइन इनवर्स 1/2 को आप क्या मानेंगे, देखो साइन इनवर्स 1/2 को क्या मानेंगे थीटा। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो therefore साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू इस पूरे टर्म का रिजल्ट कितना आया π/6। तो लास्ट में लिखना है आपको फाइनल एग्जाम का सॉल्यूशन में। hence the principal value of sin inverse value of sin inverse 1/2 is π/6 is π/6। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग, और नहीं होता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में तो साइन इनवर्स 1/2 था, सेकेंड क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/√2। तो अगर हम क्या लिखेंगे सर, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में। सेकेंड नंबर क्या है सर, आप नोटिस करो ना, सेकेंड नंबर हमारे पास इसका वैल्यू निकालना है 1/√2। तो हमको सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू किसका जानना होगा साइन इनवर्स का। तो लिखेंगे we know that the range of
we know that the range of the principal value we know that the range of the principal value branch of किस ब्रांच से है, ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स is we know that the range of the principal value of branch of, क्या लिख रहे हैं, we know that the range of the principal value branch of sin inverse is अब बताओ साइन इनवर्स मेरा पहला 3 में है या दूसरा 3 में, तो साइन इनवर्स हमारा फर्स्ट 3 में है और फर्स्ट 3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 से π/2। अब पहला 3 का पहला नंबर है, दूसरा नंबर है या तीसरा नंबर है, तो पहला नंबर है और पहला नंबर मतलब क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। तो इसका जो साइन इनवर्स का रिजल्ट आना चाहिए -90 आ सकता है, +90 आ सकता है और -90 to +90 के बीच का वैल्यू आ सकता है। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज इतना। अब हम उस पूरे टर्म को थीटा मानेंगे जो क्वेश्चन में है, तो साइन इनवर्स 1/√2, सर साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, तो क्या हम लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सर साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है सर, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, कल वाला नोट्स को देख लीजिएगा। और साइन 45 को ही हम लोग क्या लिखते हैं सर π/4 एंड π/4 का वैल्यू कितना 1/√2। तो कभी 1/√2 दिखे और इधर साइन थीटा रहे, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कितना π/4 एंड दिस इंप्लाइज दैट साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, साइन π/4 का वैल्यू तो जानते हैं 1/√2, तो अगर 1/√2 दिखे तो वहां पे साइन π/4 लिख सकते हैं और यहां से भी साइन कैंसिल होगा, यहां से भी साइन कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। और π/4 किस प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है, तो कहता है कि ना सर ये π/2 से π/2 के बीच में होगा। अभी तो बताया था इसका मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब समझना 45 डिग्री जो बिलोंग करता है -90 डिग्री, -90 to +90। अब एक नंबर लाइन बनाया ना सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे -90 और यहाँ पे क्या बनाएंगे सर +90। -90 to 90 के बीच में कहीं पे 45 लिखा हुआ होगा, हाँ लिखा हुआ होगा, तो क्या ये 45 डिग्री इसके अंदर कहीं पे बिलोंग करता है या नहीं करता है। देयरफॉर आप थीटा किसको माने थे सर, देखो थीटा आप किसको माने, इस पूरे टर्म को थीटा माने हो तो थीटा के जगह पे ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सर, तो साइन इनवर्स कितना 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। hence the principal value of किसका साइन इनवर्स 1/√2 is π/4 सर इनवर्स अगर सीखना है तो जैसे नोट्स दे रहे बस वैसे ही बनाते जाना, आपको इनवर्स समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख रहे हो तो साइन इनवर्स होगा, जाकर के देखना साइन इनवर्स
√3/2 है। अब साइन इनवर्स √3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि ये किस ब्रांच से है साइन इनवर्स। तो लिखेंगे वी नो दैट the range of the principal value we know that the range of the principal value branch of sin inverse is, क्वेश्चन में साइन इनवर्स √3/2, तो हम साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का बात करेंगे। साइन इनवर्स पहला 3 में है कि दूसरा 3 में है? तो सर साइन इनवर्स पहला 3 में है। पहला 3 का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड है? तो फर्स्ट है। फर्स्ट में क्लोज्ड इंटरवल था -π/2 से π/2 इज कितना? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। अब लिखेंगे let sin inverse √3/2 is equal to थीटा। हम इस पूरे टर्म को क्या मान लिए? थीटा। तो कभी जरूरत पड़ेगा तो थीटा की जगह पे क्या लिख पाएंगे? ये तो समझ में आ रहा है सर। जब हम साइन इनवर्स को उधर लेकर के जा रहे हैं, उसका एंगल को इधर छोड़ दे रहे हैं, तो √3/2 इधर होगा और साइन इनवर्स उधर गया तो ये क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा। ये तो बड़ा इजी है। अब हम इस साइन थीटा को इधर लिख लेंगे, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कितना डिग्री का वैल्यू है? तो सर ये साइन 60 और साइन 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3। तो सर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा रिजल्ट? तो थीटा इज इक्वल टू π/3। π/3 मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद कर लो। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। और साइन 60 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं π/3। तो साइन π/3 इज इक्वल टू कितना? √3/2। जो कहां पे बिलोंग करता है? तो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है सर। अब मेरे को बताओ कि ये यहां पे बिलोंग करता है, देयरफॉर थीटा किसको माने थे? सर थीटा तो इसको माने थे, तो हम क्या यहां पे लिख सकते हैं? थीटा की जगह पे साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3। सर π/3 का मतलब 60 होता है। आप एक नंबर लाइन बनाओ, -90 यहाँ पे लिखना। -90 भी आ सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, +90 भी आ सकता है। -90 और +90 के बीच के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्या उसके बीच में कहीं 60 डिग्री होगा? होगा ना सर, 60 डिग्री इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं तो होगा। इसका मतलब यही होगा। तो लास्ट में आप लिखोगे hence the principal value of sin inverse √3/2 is कितना? π/3। सर इस लेवल से लेकर के जाएंगे ना जहाँ पे आपका हम मान करके चल रहे कि लेवल कुछ है ही नहीं, 0 है, और कोशिश करा जाएगा इस चैनल के माध्यम से कि एडवांस लेवल तक लेकर के जाएं हम आपका इनवर्स में। इस टॉपिक में चाहे किसी भी टॉपिक को टच करें, 0 लेवल से स्टार्ट करें और आपको उस एडवांस लेवल तक लेकर के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देखना, एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी टेक्निक मिलेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हमको याद है
तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1 के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? साइन इनवर्स। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, यहां पे भी साइन इनवर्स है, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू the range of the principal value we know that the range of the principal value branch of साइन इनवर्स इज। अब मेरे को बताओ ना, साइन इनवर्स पहला 3 में है या दूसरा 3 में है? साइन इनवर्स पहला 3 में है या दूसरा 3 में है? तो साइन इनवर्स मेरा पहला 3 में है। और पहला 3 का फर्स्ट नंबर है या सेकेंड नंबर? तो सर पहला नंबर है। तो पहला 3 में इंटरवल में क्या होता है? -π/2 से π/2। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है। लेट साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या लिखे जाएंगे? थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखे, यानी कि साइन थीटा, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है सर? तो साइन 90 डिग्री, यानी कि हम π/2 कहेंगे। देखना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और कभी भी 1 दिखा तो उसके जगह पे साइन 90 लिख सकते हैं। और 90 डिग्री को रेडियन में हम कैसे लिख सकते हैं? तो π/2। हर बार लिखेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, बस आप कहीं पे रफ वर्क करते जाना, साइड में लिखते जाना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हाई होगा। तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? -π/2। थीटा का वैल्यू कितना होगा? π/2। अब मेरे को आप बतलाओ थीटा कभी लिखा हुआ रहेगा तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो सर देयरफॉर थीटा की जगह पे आप साइन इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इसका रिजल्ट इतना है। तो इस बार आप क्यों नहीं बोले सर कि ये जो रिजल्ट लाए हैं वो रिजल्ट कहां से कहां के बीच में है? -90 to 90। मतलब एक नंबर लाइन बनाएंगे जहां पे -90 डिग्री लिखेंगे, वो भी हो सकता है, +90 लिखेंगे, -90 to +90 लिखेंगे, और इसके बीच का सारा वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो मतलब ये π/2 कहां पे सर? 90 डिग्री, इसका बात कर रहे हैं। तो क्या π/2 यहाँ पे बिलोंग करता है? सर बिलोंग करता है सर। क्यों करता है? यहाँ पे -90 भी बिलोंग कर रहा है, +90 भी बिलोंग कर रहा है सर। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 इज कितना? π/2। एक क्वेश्चन हम आप लोग को बनाने के लिए छोड़ करके जाते हैं, ये क्वेश्चन हम लिखे नहीं थे, साइन इनवर्स 0, जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को, आज तो अभी का क्लास में हम आप लोग को क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का कैसे निकालते हैं, और ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का, सारा पॉजिटिव वैल्यू का हम निकालना सिखा देंगे। वहां उस क्लास में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स को फॉलो करना, और सेकेंड क्लास में आपको सारा कुछ समझ में आएगा।
वो क्लास भी 30 से 35 मिनट का होगा और वो 30 टू 35 मिनट्स के बीच में। अभी का क्लास में हम सिर्फ साइन इनवर्स का किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 5 और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना और नेक्स्ट क्लास का जो क्लास होगा उसमें आप मैच करने का कोशिश करना कि क्या आपका रिजल्ट मेरे रिजल्ट से मैच कर, और आपको थोड़ा बहुत अगर भी समझ में आता है तो हाँ या ना में कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।